हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। आज हम लोग इमीडिएट इन्फरेंस अर्थात अव्यवहित अनुमान के 3 प्रकारों कन्वर्जन, अपवर्जन और कंट्रापोजिशन में कन्वर्जन की चर्चा आज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोजिशंस एंड आर्गुमेंट्स के 3rd लेक्चर में जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लॉजिकल इन्फरेंस को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इन्फरेंस। और फिर डिडक्टिव इन्फरेंस को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, मीडिएट एंड इमीडिएट इन्फरेंस में। और इमीडिएट इन्फरेंस होता है व्हेन वी ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम वन प्रेमिस द इन्फरेंस इज सेड टू बी इमीडिएट, but when we draw a conclusion from more than one premise, as is the case with syllogism, where the conclusion is drawn from the first premise through the mediate of the second, the inference is said to be mediate inference। आप सब जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक आधार वाक्य से निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे इमीडिएट इन्फरेंस, और जब एक से अधिक आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे मीडिएट इन्फरेंस कहते हैं। और इसे सिलोजिज्म में इस तरह का हम लोग करते हैं, 2 आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की चर्चा की और वहाँ हम लोगों ने कंट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्ररी और सब अल्टरेशन की चर्चा की। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को याद ही होगा। और वहाँ भी एक आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला गया था और इसलिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के 4 प्रकार भी इमीडिएट इन्फरेंस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कन्वर्जन, अपवर्जन और कंट्रापोजिशन भी इमीडिएट इन्फरेंस के प्रकारों में ही है, जिसकी चर्चा हम लोग आज अब करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कन्वर्जन अर्थात परिवर्तन की चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन इज एन इन्फरेंस दैट प्रोसीड्स बाय इंटरचेंजिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स ऑफ ए प्रोपोजिशन। अर्थात जब किसी तर्कवाक्य केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे कन्वर्जन कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोपोजिशन के 4 प्रकार होते हैं, ए, ई, आई और ओ। इसमें ई प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन का कन्वर्जन परफेक्टली वैलिड माना जाता है, जबकि ए प्रोपोजिशन का कन्वर्जन सीमित और ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं। कन्वर्जन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप लोगों को याद कर लेना होगा और उसको नोट भी कर लीजिए। इसमें पहला है कि कन्वर्जन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसा कि हम लोग अभी मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो प्रोपोजिशन प्रेमिस होता है उसे कन्वर्टेंड अर्थात परिवर्त कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस तर्कवाक्य का परिवर्तन किया जाता है उसे परिवर्त कन्वर्टेंड कहते हैं, और जो निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है उसे कन्वर्ज या परिवर्तित कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्वर्टेंड से अधिक व्याप्त या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रोपोजिशन का कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। आप जानते हैं कि ए प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आई का कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता और ओ का केवल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आप लोगों को
याद अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन अच्छे से कर पाएंगे, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप जानते हैं कि ई प्रोपोजिशन और आई प्रोपोजिशन ऐसे प्रोपोजिशन हैं जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की। इसलिए तर्कशास्त्रियों ने ई प्रोपोजिशन के और आई प्रोपोजिशन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में चेंज करने के लिए कहा कि इसको अगर हम चेंज कर दें तो जो कन्वर्ज हमको प्राप्त होगा वह वैलिड होगा। मान लीजिए ई प्रोपोजिशन में एक एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, जैसे नो मेन आर एंजल्स। अब हम यदि इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करें तो हमको जो कन्वर्ज प्राप्त होगा, नो एंजल्स आर मेन, यह प्रोपोजिशन प्राप्त हो जाएगा और यह वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि आप जानते हैं ई प्रोपोजिशन के दोनों टर्म सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यदि हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो जो हमको कन्वर्ज प्राप्त होगा वह भी व्याप्त होगा, कन्वर्टेंट के बराबर कन्वर्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए यह वैलिड होगा। आई प्रोपोजिशन का चूँकि न तो सब्जेक्ट और न ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए जब हम आई का कन्वर्जन आई में करते हैं तो जो हमको कन्वर्ज प्राप्त होता है उसके कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, और आप जानते हैं कि कन्वर्टेंट के भी कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए ये भी वैलिड होगा। किंतु यदि हम ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, जो ए प्रोपोजिशन है का कन्वर्जन ए प्रोपोजिशन ऑल मॉर्टल्स आर ह्यूमन में करें तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा इसको आप जान रहे हैं, क्योंकि ए का आप जानते हैं कि ए प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जब हम इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे तो सब्जेक्ट टर्म जो कन्वर्टेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड था वह कन्वर्ज में आकर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म था प्रेडिकेट वह आकर के कन्वर्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इसलिए अधिक का कथन हो जाएगा और वह इनवैलिड होगा। इस तरह से हम ए प्रोपोजिशन का ए में वैलिड कन्वर्जन नहीं कर सकते। कुछ तर्कशास्त्रियों ने कहा कि यदि ए प्रोपोजिशन का कन्वर्जन थोड़ा लिमिटेड करें, सीमित रूप में करें तो हो सकता है, यानी एक प्रोपोजिशन का आई में यदि हम करें तो यह संभव है, क्योंकि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल को हम सम ह्यूमन्स आर मॉर्टल में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ए सुपर अल्टर्न है आई प्रोपोजिशन सब ह्यूमन्स आर मॉर्टल का, और ए अगर ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा। ये आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पढ़ चुके हैं। इसलिए ये ए प्रोपोजिशन का आई प्रोपोजिशन में कन्वर्जन संभव है और यह भी वैलिड होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से ओ प्रोपोजिशन को लें, सम ह्यूमन्स आर नॉट मॉर्टल लें, तो अब इसमें प्रॉब्लम है। ओ प्रोपोजिशन का कन्वर्जन यदि हम ओ में करें तो आप जानते हैं कि ओ प्रोपोजिशन का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जब ओ में करेंगे तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज करके जब कन्वर्ज बनेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो टर्म यहाँ आकर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और जो स्थिति ये आ जाएगी कि अधिक का कथन इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ओ का कन्वर्जन वैलिड नहीं माना जाता। इस तरह से आप शॉर्ट में इसको आप जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे हैं
कर सकते हैं कि कन्वर्टेंट और कन्वर्ज में ए अगर कन्वर्टेंट है तो जैसे ऑल एस इज पी, तो हम आई प्रोपोजिशन में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। सम पी इज एस, यह सीमित होगा। ई प्रोपोजिशन नो एस इज पी का कन्वर्जन ई नो पी इज एस में कर सकते हैं। इसी तरह से आई सम एस इज पी का कन्वर्जन आई प्रोपोजिशन सम पी इज एस में कर सकते हैं, किंतु ओ सम एस इज नॉट पी का कन्वर्जन वैलिड नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी गई है। इस जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इससे हम ये सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक कल हम लोग चर्चा अपवर्जन की करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।